Good morning, students. Today we are going to start chapter 2 in civics. Okay, understanding laws. In this chapter, we will study some laws that are prevailing in our country and that are important to be known. So, first of all, what is law? So, law is a rule needed to govern an action, a rule that is established by government for the members of its society to follow and obey. लॉ क्या होता है? लॉ एक तरीके से इज़ अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स दैट गवर्न्स द अफेयर्स ऑफ द सोसाइटी. मतलब रूल्स और प्रिंसिपल का एक ऐसा सेट होता है जो कि पूरी सोसाइटी को गवर्न करता है. ओके, जो कि पूरी सोसाइटी पे लागू होता है और इट इज़ फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट और पॉलिटिकल अथॉरिटी. ठीक है, ये गवर्नमेंट या फिर जो भी पॉलिटिकल अथॉरिटी है वही इसको बनाता है. इट इज़ अ लीगल सिस्टम. नाउ अब हमें लॉज की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है? वाई डू वी नीड लॉ? तो वी नीड लॉ टू कीप द सोसाइटी टुगेदर एंड हेल्प इन इट्स स्मूथ फंक्शनिंग, टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी. अपनी सोसाइटी को बेटर बनाने के लिए और अपनी सोसाइटी की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए हमें लॉज की ज़रूरत होती है. ओके, सेटल डिस्प्यूट्स फेयरली. ओके, तो अगर मान लीजिए दो लोगों के बीच में लड़ाई हो जाती है तो एक ने थप्पड़ मारा तो दूसरे ने उसको बिल्कुल ही अच्छे से पीट दिया रख के. ठीक है, तो क्या इस तरीके से डिस्प्यूट सेटल हो जाएगा? कोई भी लड़ाई झगड़ा है वो ख़त्म हो जाएगा? नहीं, ये लॉ भी आपको ऐसा करने की परमिशन नहीं देता है. तो अगर लॉ नहीं होगा तो सारे डिस्प्यूट्स आँख के बदले आँख से ख़त्म हो जाएंगे. ओके, तो इस तरीके से तो पूरी सोसाइटी ही अंधी हो जाएगी. तो इसलिए हमें लॉज की ज़रूरत होती है टू प्रोटेक्ट द कम्युनिटी. इसी तरीके से हम अपनी कम्युनिटी को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं. ओके, तो देयर इज़ अ क्लिप from your book that I have explained. Now I am talking about the very important law that is female फोर्टिसाइड इन इंडिया. तो व्हाट इज़ फीमेल फोर्टिसाइड? आपको पता है कि कुछ जगह ऐसा होता है जहाँ पे फीमेल चाइल्ड को जन्म लेने से पहले ही इट विल बी किल्ड इन मदर्स वोम. ठीक है, माँ के पेट में उसको मार दिया जाता है. तो इट इज़ फीमेल फोर्टिसाइड. कई जगह तो ऐसा होता है कि लड़कियां जब पैदा होती हैं तो उनको तुरंत ही मार दिया जाता है. ओके, तो इस तरीके की टेंडेंसी को रोकने के लिए ये नियम बनाया गया कि कोई भी प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं होगा. ओके, कि मतलब आप बच्चे के जन्म से पहले उसका सेक्स पता नहीं कर सकते कि वेदर इट इज़ मेल और फीमेल. तो इट इज़ द लॉ फीमेल फोर्टिसाइड इन इंडिया. ओके, नेक्स्ट है रूल ऑफ लॉ. तो व्हाट इज़ रूल ऑफ लॉ? चलिए देखते हैं रूल ऑफ लॉ क्या है. Rule of law implies that the administration is carried on according to the laws of the land and is not influenced by the whims and fancies of any individual. कि जो रूल ऑफ लॉ क्या है कि जो भी लॉ है उसका ही कानून चलेगा, वही लॉ चलेगा. ऐसा नहीं है कि कोई भी सनकी आके बैठ गया और उसने अपने लॉ हमारे लॉज को चेंज कर दिया. अब मान लीजिए कोई लड़कियों से नफरत करता हो और इस लॉ को हटा दे कि नहीं मुझे तो लड़कियां नहीं चाहिए अपनी कंट्री में, तो ये हटा दिया जाए फीमेल फोर्टिसाइड का रूल. तो ऐसा नहीं हो सकता. ओके, और एवरी सिटीजन इज़ इक्वल बिफोर लॉ. नोबडी इज़ अबव लॉ. लॉ से ऊपर कुछ भी नहीं है. एवरी सिटीजन इज़ इक्वल बिफोर लॉ. हर लॉ के सामने हर सिटीजन बिल्कुल इक्वल है. कुछ इंपॉर्टेंट लॉज यहाँ पे दिए हुए हैं, देखते हैं स्लाइड में. डाउरी प्रोविजन एक्ट, इसके अंतर्गत ये हुआ था कि दहेज लेना और देना दोनों ही पनिशेबल ऑफेंस हो गए थे. द बॉन्डेड लेबर एबोलिशन एक्ट 1976, इसमें क्या था कि कुछ लोग ऐसा किया करते थे कि लोगों को अपने पास बंदी बना लिया करते थे और उनसे खूब लेबर करवाया करते थे और उनको वेजेस भी नहीं दिया करते थे. शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए ये हुआ कि उनको बराबर का अधिकार मिलेगा. ओके, चलिए अब वाई आर न्यू लॉज इंट्रोड्यूस्ड? अब नए लॉज की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? अब आप देखिए फीमेल फोर्टिसाइड के लिए जो लॉ आया उसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? क्योंकि एक टेंडेंसी चली आ रही थी. ठीक है, और उसको रोकने के लिए नए लॉज की ज़रूरत पड़ती है.
इसी तरीके से कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं सोसाइटी में जो कि सोसाइटी के लिए अच्छी नहीं होती है, सोसाइटी के फ्यूचर के लिए अच्छी नहीं होती हैं, तो उनको बदलने के लिए भी नए नए लॉज की ज़रूरत पड़ती है। तो अब जैसे कि आपने देखा कि रिज़र्वेशन के खिलाफ अभी आवाज़ उठाई जा रही है कि रिज़र्वेशन को ख़त्म किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी आपने देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, ये भी क्या है, ये भी तो नए नए न्यू लॉज ही तो हैं, और क्या है ये। तो पुरानी एजुकेशन पॉलिसी पुराने समय के हिसाब से थी, आज की न्यू एजुकेशन पॉलिसी आज के सीन के हिसाब से कि आज की रिक्वायरमेंट एजुकेशन के लिए क्या है, उसके अकॉर्डिंग वो पॉलिसी फ्रेम की गई है। ओके, चलिए नाउ वी विल सी द नेक्स्ट टॉपिक, अनपॉपुलर लॉज एंड द रोल ऑफ पीपल इन अ डेमोक्रेसी। एक डेमोक्रेसी में लोगों का क्या रोल होता है, जो लॉज अनपॉपुलर होते हैं या बेकार के होते हैं उनको हटाकर नए नए लॉज लगाना, ठीक है, वो कैसे होता है, लेट सी। देखिए डेमोक्रेटिक कंट्री में लोगों का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और लोग गवर्नमेंट को मजबूर कर सकते हैं नए नए लॉज को लाने के लिए। अगर कोई लॉ पुराना हो गया है और उसको लोगों को लगता है कि वो उनके लिए बेनिफिशियल नहीं है बल्कि हार्मफुल है, तो लोग जो है वो गवर्नमेंट को कंपल कर सकते हैं कि प्लीज़ चेंज दिस लॉ। अब वो कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले तो लेटर्स टू एडिटर्स कॉलम, ठीक है, आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, इंग्लिश न्यूज़पेपर में आप देखिएगा तो उसमें एक कॉलम होता है न्यूज़पेपर में, लेटर टू एडिटर, तो उसमें लोग अपने व्यूज़ दे सकते हैं, ठीक है, और वो मीटिंग्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा था अभी कुछ समय पहले अन्ना हज़ारे जी ने किया था लोकपाल बिल लाने के लिए, ठीक है, तो वो क्या था, वो एक तरीके से मीटिंग्स करते थे और ये कहते थे कि लोकपाल बिल लाया जाए। इसी तरीके से कई सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स और ओपिनियंस शुड बी फॉर्म्ड टू इंट्रोड्यूस द न्यू लॉज और चेंज द अनपॉपुलर लॉ। दिस इज चैप्टर 2 finished now. Okay, thank you.